नमस्कार, मैं कृष्ण मुरारी उपाध्याय। साथियों, आपने अब तक प्रेरणा लक्ष्यों को जान लिया है। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि ये स्मार्ट लक्ष्य हैं और इन्हें प्राप्त करना क्यों जरूरी है। अब हम चर्चा करेंगे कि समय सीमा के पहले ही इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भाषा शिक्षण में दो तरह की पद्धतियां प्रयुक्त की जाती हैं। एक अंश आधारित, जिसमें वर्ण अक्षर से शब्द और फिर वाक्य पर कार्य किया जाता है। इसके समर्थन में क्रमबद्ध सीखने का तर्क दिया जाता है। दूसरी पद्धति है समग्र भाषा पद्धति, जिसमें कविता कहानियों के बाद वाक्य और फिर शब्द और फिर वर्ण अक्षर पर कार्य किया जाता है। इसके समर्थन में अर्थ निर्माण की बात की जाती है। लेकिन वर्तमान समय में अंश और समग्र भाषा पद्धतियों के संतुलन की बात की जा रही है, जिससे सीखने की प्रक्रिया क्रमबद्ध होने के साथ साथ अर्थ निर्माण पर कार्य होता रहे, जिससे बच्चे रुचि के साथ जुड़ेंगे, आनंद के साथ सीखेंगे, उनमें जिज्ञासा बनी रहेगी और सीखे हुए ज्ञान का अनुप्रयोग करते रहने से सीखना स्थायी होता जाएगा। आइए बात करें कि कक्षा में इसके साथ कैसे कार्य किया जाएगा। पहली बात, बच्चों को शुरुआत में मौखिक अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं तथा लिखित अभिव्यक्ति के लिए भी मौके दिए जाएं, जिससे उनमें मौखिक भाषा विकास के साथ साथ पेनमैनशिप, कलम को पकड़ने और लिखने का पर्याप्त अभ्यास होता रहे। शुरुआती लेखन में त्रुटियों पर अधिक ध्यान न दिया जाए। हो सकता है कि बच्चे के दृष्टिकोण से उन खींची गई आड़ी तिरछी रेखाओं में भी एक अर्थ छिपा हो जो वो कहना चाहता है। दूसरी बात, कहानी कविता मौखिक रूप से सुनने सुनाने के साथ पुस्तकों से कविता कहानी पढ़कर सुनाने से बच्चे यह समझने लगते हैं कि जो हम बोलते हैं और सुनते हैं वह सब पुस्तकों में भी होता है और वे इस तरह पुस्तकों से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। तीसरी बात, बच्चों को जब हम प्रतिदिन केवल वर्णमाला लिखने को कहते हैं तो धीरे धीरे उन्हें सीखने में अरुचि होने लगती है। इसलिए जब हम वर्ण लेखन पर कार्य कर रहे हैं तो उसके साथ उनकी ध्वनियों पर भी कार्य किया जाना चाहिए। ध्वनि बताने पर वे वर्ण पहचानने लगें और वर्ण बताने पर ध्वनियों का उच्चारण करें। चौथी बात, वर्ण लेखन के साथ शब्द और सरल वाक्यों पर भी कार्य शुरू कर देना चाहिए, जिससे वे सीखे हुए ज्ञान का अनुप्रयोग करने लगे। जैसे अमात्रिक शब्दों से बने बाग, उदाहरण कल जल भर, नल पर चल। जब बच्चे शब्द और वाक्य पर भी कार्य करने लगेंगे तब भी वर्ण का ज्ञान पक्का होता जाएगा। साथियों, इस तरह आप प्रेरणा लक्ष्यों को समय से पहले ही प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं।